जरदारी को लारकाना की सड़कों पर घसीटने की धमकियां देने वाले और जरदारी को सिंध का चोर डाकू कहने वाले शरीफ खानदान के तमाम अरकान असेंबली नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने आज सदारती इंतखाबात में उसी जरदारी को वोट दे डाला। सनम जावेद ने आज जेल से लिखे हुए अपने एक खत में मरियम नवाज को रूथलेस रानी करार दे डाला। रूथलेस अंग्रेजी में इंतहाई जालिम और रहम ना करने वाले को कहा जाता है। सनम जावेद ने अपने खत में शरीफ खानदान को पैसा चोर के बाद वोट चोर भी करार दे दिया। सनम जावेद के मुताबिक इस रूथलेस रानी को नवाजने की खातिर पाकिस्तानी अवाम को रियासत और इंसाफ से बदतर किया जा रहा है। लोग भूख से मर रहे हैं और रूथलेस रानी के फोटो सेशन दौरों के लिए कौम का अरबों रुपया बर्बाद किया जा रहा है। इसे खुश करने के लिए हम बेगुनाह औरतों को 10 महीनों से जेलों में कैद रखा हुआ है, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। ये रूथलेस रानी अब ज़्यादा देर रूथलेस नहीं रहने वाली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आज एक अहम बयान देते हुए कहा है कि पंजाब अगर गंदम का कंट्रोल अपने पास रख सकता है तो खैबर पख्तूनख्वा गैस और बिजली का कंट्रोल अपने पास क्यों नहीं रख सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज आमिर फारूक, जो आज कौमी असेंबली में सदारती इंतखाबात के दौरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर का किरदार अदा कर रहे थे, दौरान वोटिंग वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों की अपने कायद इमरान खान के लिए नाराबाजी से शदीद तकलीफ और परेशानी का शिकार दिखाई दिए। बार बार नारे लगाने पर इन्होंने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ईवान से बाहर निकालने की धमकी भी दे डाली। इस जज आमिर फारूक पर इमरान खान तासुब अंगेज फैसलों की वजह से पहले ही अदम एतिमाद का इजहार कर चुके हैं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने खिताब करते हुए कहा कि जरदारी मुफाहमत नहीं बल्कि मफादात का बादशाह है। जो शख्स 5 मिनट अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह सकता उसे सदारत की कुर्सी पर बिठाया जा रहा है। ये मुल्क इन सबको खैरात में बांट कर दिया जा रहा है। मरियम नवाज के खिलाफ बात करने पर शानदाना गुलजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शानदाना गुलजार को FIA ने मार्च 14 को लाहौर में तलब कर लिया। मुबैना तौर पर शानदाना गुलजार ने एक ऑडियो लीक का जिक्र किया था। शानदाना गुलजार के मुताबिक इस ऑडियो लीक में मरियम नवाज जिले शाह की लाश पर 3-4 बार गाड़ी चलाने का कह रही है ताकि जिले शाह की मौत का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर डाला जा सके। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार ने इस पर बात करते हुए कहा कि अल्लाह मुआफ़ करे, इस मुल्क पर यह वक्त भी आना था कि मरियम नवाज पर तनकीद मुल्क पर हमले और बगावत के मुतरादिफ होगी। चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के बावजूद पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी को आज सदारती इंतखाबात में वोट डालने के लिए कौमी असेंबली में पेश नहीं किया गया। जेल हुक्काम ने चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर को हवा में उड़ा दिया। दौरान वोटिंग जब वोट डालने के लिए गैर हाजिर एजाज चौधरी का नाम पुकारा गया तो तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने 10 माह से कैद बेगुनाह बुजुर्ग रहनुमा एजाज चौधरी की रिहाई के नारे बुलंद कर दिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं उमर अयूब, शानदाना गुलजार और सेमाबिया सत्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने शहीद कारकुनों का जिक्र किया जो इंतखाबात में धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। इन्होंने इन शहीद कारकुनों की तस्वीरों को भी मीडिया के सामने पेश किया। शानदाना गुलजार के मुताबिक आइन का आर्टिकल 15, 16 और 17 हमें बोलने की इजाज़त देता है, लेकिन बर्बरी तो फस्तायत यहाँ हमें एक चीज़ बता रही है कि हम आपके घरों में छापे भी मारेंगे, आपका वोट भी चोरी करेंगे और पुरअमन एहतजाज पर हम आपको गोलियां भी मारेंगे। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक के मुताबिक इलेक्शन की रात चीफ इलेक्शन कमिश्नर 3 घंटे के लिए किधर गायब हुए थे, इस सवाल का अभी तक तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सका। इसी तरह एक और सहाफ़ी फ़हीम अख्तर मलिक का कहना है कि मैं इलेक्शन की रात इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम गया और पूछा कि टेलीविज़न पर तहरीक इंसाफ 140 नशस्तें जीत रही है, क्या ये दुरुस्त है? तो इलेक्शन कमीशन अमले ने बताया कि 140 नहीं 160 नशस्तों पर तहरीक इंसाफ जीत रही है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाहर गए और उसके बाद नताइज पर डाका पड़ गया। मशहूर सहाफ़ी इमरान रियाज खान अदालत से रिहाई मिलने पर बखैर आफियत अपने घर पहुँच गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन वकील मशाल यूसुफ जई का कहना है कि बुशरा बीबी के बाथरूम में भी कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी वजह से इन्हें कपड़े पहन कर ही नहाना पड़ता है। शरीफ खानदान की ड्रामेबाजियां जारी। आज मरियम नवाज को उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब वो फोटो सेशन के लिए एक गरीब औरत के घर गईं और इससे सवाल पूछा कि क्या आटा आपको आपके घर पहुंचाया गया था। तो गरीब औरत के घर से एक मर्द ने जवाब दिया कि नहीं, मैं ये आटा धक्के खाकर लेकर आया हूँ। शीरीन मज़ारी की बेटी वकील ईमान मज़ारी ने बयान देते हुए कहा है कि इमरान खान पर तो शाखाना केस और बाकी दीगर केसेस आर्मी चीफ आसिम मुनीर के कहने पर बनाए गए हैं और फिर ये झूठ भी बोलते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं।
امریکہ میں موجود اوورسیز پاکستانیوں نے واشنگٹن میں IMF کے دفتر کے سامنے مارچ 14 بروز جمعرات احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم IMF سے درخواست کریں گے کہ اس کرپٹ اور دھاندلی زدہ حکومت کو قرضہ فراہم نہ کیا جائے۔ آج ہونے والے صدارتی انتخابات میں آصف علی زرداری اپنے مد مقابل محمود خان اچکزئی سے زیادہ ووٹ لے کر پاکستان کے صدر منتخب ہو گئے۔ مارچ 10 بروز اتوار پاکستان تحریک انصاف اپنے رہنما عمران خان کی کال پر انتخابات میں دھاندلی اور پھر مخصوص نشستیں چھیننے کے خلاف ملک گیر احتجاج کرے گی۔ ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف پشاور میں ایک عظیم الشان جلسہ بھی منعقد کرے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں۔